दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आज 4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इम्तियाज उल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जारी महासंग्राम के बारे में। क्या रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इतिहास, क्यों है इतना यह महत्वपूर्ण, इस हॉर्मुज पर कब कब किसका कब्जा रहा है, तमाम तरह की जानकारी आज के इस एपिसोड में हम देने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तथा इस मामले में क्या समझ रखते हैं, आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ईरान व अमेरिका के बीच चल रहे महासंग्राम के बाद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अलग अलग तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। ईरान व अमेरिका के बीच तनाव अब पूरी तरह से खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान की नौसेना की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगले नोटिस तक बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला कर दिया। ईरान की ओर से भी जवाबी हमले हुए, जिसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में हो रही है। ईरान के 300 से अधिक सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है। वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर में स्थित अल अदीद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। दोस्तों, हॉर्मुज का अपना एक अलग इतिहास रहा है जो सदियों पुराना है, और यह हमेशा वैश्विक व्यापार, कूटनीति और सैन्य शक्ति के टकराव का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। यह संकरा समुद्री मार्ग ईरान व ओमान के बीच स्थित है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी में जोड़ता है। दोस्तों, इसके नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले यह भी समझ लीजिए। इतिहासकारों के अनुसार हॉर्मुज शब्द प्राचीन फारसी पौराणिक कथाओं के देवता अहुरा मजदा से प्रेरित है, यानी ज्ञान व अच्छाई पर आधारित है। स्थानीय भाषा में इसे हुरमोग यानी खजूरों की जगह भी कहा जाता है। 13वीं व 16वीं शताब्दी के बीच हॉर्मुज केवल एक समुद्री रास्ता ही नहीं था, बल्कि इसे ओरिएंट का मोती और दुनिया का नगीना कहा जाता था। मशहूर खोजी यात्री मार्को पोलो ने 1920 में इस क्षेत्र की यात्रा की थी। इस ऐतिहासिक बंदरगाह पर भारत के मसाले, चीन का रेशम, अरब के नस्ली घोड़े और फारस की खाड़ी के चमकदार मोती एक दूसरे से मिलते थे। चीनी एडामिरल झेंग हे ने भी
अपनी जहाजी बेड़े के साथ यहाँ यात्रा की थी। दोस्तों, पुर्तगाली औपनिवेशिक काल में भी इसका अपना एक अलग महत्व था। 1507 ईस्वी में पुर्तगाली खोजकर्ता अल्फांसो डी अल्बर्क ने हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए हॉर्मुज स्ट्रीट पर हमला किया था। पुर्तगालियों ने यहाँ आवर लेडी ऑफ द कंसेप्शन नाम का एक मजबूत किला भी बनवाया। पुर्तगालियों ने यहाँ सख्त समुद्री टैक्स व्यवस्था लागू की थी। किसी भी स्थानीय या विदेशी जहाजों को यहाँ से गुजरने के लिए पुर्तगालियों से लाइसेंस खरीदना पड़ता था। लाइसेंस नहीं खरीदने वाले जहाजों को डुबो दिया जाता था। 1622 ईस्वी में पर्शिया यानी ईरान का राजा शाह अब्बास प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर पुर्तगालियों को हॉर्मुज से खदेड़ दिया। इसके बाद यहाँ ब्रिटिश का दबदबा हो गया। जानकार बताते हैं कि यह क्षेत्र ब्रिटिश रॉयल नेवी के अप्रत्यक्ष प्रभाव में आ गया। अंग्रेजों ने खाली शासकों पर कई कड़े नियम थोपे। 19वीं शताब्दी में इस जल मार्ग पर ब्रिटेन का नियंत्रण पूरी तरह से हो गया। दोस्तों, 1908 में ईरान में तेल की खोज हुई। तेल मिलने के बाद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व रातों रात बढ़ गया। यह आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा बन गया। 1951 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादेक ने जब देश में तेल का राष्ट्रीयकरण किया, तब ब्रिटेन ने इसी रास्ते का इस्तेमाल कर ईरान की आर्थिक नाकेबंदी कर दी थी। 1979 ईस्वी में जब इस्लामी क्रांति हुई, तब ईरान ने इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। इसके बाद से इस स्ट्रेट पर ईरान ने अपना मजबूत दावा ठोकना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका व पश्चिमी देशों के साथ टकराव शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। ठीक है साथियों, तो आप समझ गए होंगे कि क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इतिहास और टकराव के पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो, उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।